बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी खबरें आज भी हमारे पास हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। मेरे पैनलिस्ट से आपका तारुफ, कराची स्टूडियोज़ में पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। कोई खैरियत, ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। दूसरे मेहमान हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। बड़े सख्त वक्त से गुजर रहे हैं, पाकिस्तान ही के नहीं बल्कि दुनिया भर के एक सुपरस्टार शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। जी भाई। शोएब भाई, आपसे शुरू करता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ दिनों पहले हमने खबरें पढ़ी थी कि हफीज़ और यूनुस को कोई जिम्मेदारियां दे रहे हैं, जिस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि सिर्फ यूनुस और हफीज़ नहीं और भी क्रिकेटर से राब्ते में है वो, लेकिन अब तक कुछ समझ नहीं आया। कल गवर्निंग बोर्ड का इजलास भी हुआ, तो आप किस तरह से देखते हैं? इन दोनों से बात नहीं बनी या ये कोई मौजू नहीं पाए गए, क्या वजह हो सकती है? देखिए, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड इज ट्राइंग टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट और वो वेरियस ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं ताकि इस क्रिकेट को जो वेंटिलेटर के ऊपर है इसको निकाला जा सके और पाकिस्तान क्रिकेट को रिवाइव किया जा सकता है। देखिए, इट्स नॉट द रॉन्ग डूइंग ऑफ मोहसिन नकवी, इट इज द होल 20 years ऑफ मैसअप जो बिल्डअप हुआ और यहाँ तक पहुंचा है, उसको क्लीन अप करने की कोशिश की जा रही है। और अब वो एज आई सेड इट बिफोर कि मेरी जो राय है मोहसिन नकवी के बारे में वो हमेशा एक सेम रही थी। इज अ गुड मैन, ही वांट्स टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट आउट, और वो 1-2 सालों में नहीं हो सकता और इसका अब टाइम लगेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इसको टाइम लगेगा। ये 20-30 साल का एक किया धरा काम है जिसके लिए वो लोगों से बात कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ताकि उनकी हेल्प हो सके और पाकिस्तान क्रिकेट को किसी संत में डाला जा सके। लेकिन बड़ा जरूरी है कि इनका चेयरमैन रहना फॉर नेक्स्ट 3 years और अप टू गॉड नोज हाउ मेनी years, but if he stays on for a couple of years or 3 years, I'm sure he'll give us some kind of direction as a PCB chairman. तो जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आगे जा सके, because he loves underprivileged people और बहुत सदका खैरात करते हैं। जितना मैंने उनसे इंटरेक्शन नहीं है, जितना उनके बारे में जानता हूँ, बहुत सदका खैरात भी करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत आउट ऑफ द वे करते हैं। मेरे लिए बड़ा कुछ किया उन्होंने पिछले दिनों। ही डन अ लॉट फॉर मी despite all his busyness that he had, कि president को भी छोड़ने जा रहे थे, he was helping me out at the same time. When it comes to Grave, when it comes to organizing everything, he's been brilliant. मैं हमेशा याद रखूंगा ये चीज कि मुश्किल वक्त में वो काम आए। But he needs help, right? और I think Yunus Khan was the perfect choice मेरे ख्याल में। पता नहीं क्यों ये बात बनी, क्योंकि यूनुस इज अ थॉर जेंटलमैन और वो बड़ा अच्छा आदमी है और मजेदार आदमी है, मेहनती आदमी है और वो कोशिश करता है कि जेन्युइन तरीके से वो बच्चों की हेल्प कर सके। बट अनफॉर्चुनेट अगर वो ये बात यूनुस के साथ नहीं तय पाई, दिस क्वाइट अनफॉर्चुनेट, बट आई एम श्योर मेनी अदर क्रिकेटर्स विल कम। आई होप दे विल प्ले द पार्ट और करना चाहिए पार्ट प्ले के, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट आगे निकले। आपकी बड़ी गहरे मरासिम लगते हैं मोहसिन नकवी साहब से, बड़ी अच्छी उनकी शख्सियत आपने अहाता किया। तो आप बीइंग द टॉप फास्ट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, आप किसी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट की मदद करने का उन्होंने आपसे पूछा या आपको कुछ ऑफर किया, इसमें कुछ शेयर कर सकें आप? Look, he doesn't ask for favors. He is not that kind of a guy कि he asks for favors और unnecessary burden डालते हैं किसी पे। He is not that kind of a guy. If time comes, मैं देखता हूँ, because I'm going through a lot right now जी। मैं अभी भी आपको पहले ही बता चुका हूँ जी। तो 6-7 हज़ार लोगों से मिल चुका हूँ। I'm going through a lot right now और पिछले 2 महीने से I was in the hospital in and out every day, day in day out। तो अभी तो my mind is not in the right place, but if anything I could do for Pakistan cricket, I will do it। और मैं कोशिश करूंगा कि यार कि पाकिस्तान क्रिकेट को सही समझ में डाला जाए। ठीक है, but right now as we speak we got nothing right now। ठीक है। शोएब अख्तर साहब ने बताया मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, कोई बात बनती अभी तक हमें नज़र नहीं आई। मीडिया से हमने पता किया जो भी पता किया।
देखिए, मैं 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन कोशिश करूंगा मैं यूनुस भाई से बात करूं कि कल के शो में वो आए और आके बेशक वीडियो कॉल पे आ जाएं, आके सारा डिस्कस करें, हमें भी शेयर करें चीज़ें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन देखिए, पहली चीज़ ये मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आप अपने क्रिकेटर्स के साथ आपने डिस्कस करनी चाहिए। और यूनुस खान के साथ मेरे ख्याल है रमज़ानों का टाइम था, ये गए भी थे और कुछ चीज़ों के ऊपर बात भी हुई थी, लेकिन वो बात बनी नहीं। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद यूनुस खान बहुत सख्त किस्म का आदमी है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे सख्ती करते हैं, पैसों के ऊपर बात नहीं बनी होगी। जो भी लोग बात जिस तरीके से यूनुस खान को वो लेके चलते हैं, जितना अरसा मैं तो उनके साथ क्लब क्रिकेट खेला हूँ, मैं क्लब क्रिकेट से यूनुस खान को जानता हूँ। वो बहुत ही एक जेन्युइन किस्म का आदमी है, वो मेहनती हैं, वो काम करना चाहते हैं। हाँ, उनकी नेचर ये है कि भाई मुझे एक काम दे दिया, मेरे काम के बीच में कोई नहीं आएगा, मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऐसी नहीं कि दे इंस्ट्रक्शन, लेकिन ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे से करवाने वाला वो मैं काम नहीं कर सकता। वो बंदा ऐसा है, उस बंदे ने आपसे, जिस तरह मैंने पहले बोला था, उस बंदे ने बोला कि ये काम इस टाइम होगा तो वो काम उस टाइम होगा। मतलब बहुत ही पंक्चुअल, बहुत ही मतलब सख्त किस्म का वो टाइमिंग के हिसाब से वो बंदा है। दूसरी चीज़ ये मैं ये कहता हूँ, आप प्लेयर्स को बुलाएं लेकिन डिसरिस्पेक्ट मत करें अपने प्लेयर्स की, जिनकी इतना नाम है, लेजेंड्स में आते हैं, बड़े प्लेयर हैं। जहाँ तक मुझे चीज़ें पता चली वो ये थी कि जी आपने अभी लाहौर बुलाया, 3-4 दिन से लाहौर में थे, कोई मीटिंग नहीं हुई उनके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद वो आगे कहीं और चले गए, ठीक है, जो चीज़ें मुझे पता चली। तो अगर आप अपने प्लेयर को बुलाते हैं कि यार मीटिंग करनी है, ठीक है, चीज़ों के ऊपर डिस्कस करनी, तो अगर आप मीटिंग नहीं करते तो फिर नेक्स्ट टाइम वो प्लेयर क्या सोचेगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें सुनने को मिली कि यार लोग मेरे बारे में ये कुछ बोलते हैं, मैं रुका हुआ हूँ जानबूझ के कि यार लोग ये नहीं बोले भाग गया चला गया, फिर वही सख्ती, फिर वही अकड़ दिखा दी, इसने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। तो हमारे लोगों को खुद भी सोचना है, ये चीज़ें समझें कि अगर हमारे क्रिकेटर्स क्यों नहीं आते क्रिकेट बोर्ड में। सबसे पहली रीज़न ये, वो कहते हैं कि यार हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो ये उनके दिमाग में ये होता है कि हमें काम नहीं करने दिया जाएगा। तीसरी चीज़ वो कहते हैं अगर हमें हमारे साथ काम करने की बात करेंगे, हमें कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने देंगे, हमें साइड लाइन लगा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके हमें साइड पे कर देंगे। तो यार ये चीज़ें आप अपने प्लेयर्स के साथ देखें, और जब भी किसी को काम दें उसको मैं मान ही नहीं सकता यार, मैं मान ही नहीं सकता। शोएब भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, यूनुस खान है और लोग हैं, मैं मान ही नहीं सकता यार इन लोगों के साथ डील ना बने। कैसे नहीं बनेगी डील? बनेगी डील। ये नहीं हो सकता कि इन लोगों के साथ डील, आप तरीके से रिस्पेक्ट दें, तरीके से बुलाएं, तरीके से बात करें कि यार ये हम आप लोगों से लेना चाहते हैं। दुनिया जो है हमारे प्लेयरों को बाहर बुला बुला के उनसे चीज़ें वो हासिल करती है, ठीक है, उनसे एक्सपीरियंस लेती है। हमारे मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े नाम हैं, हम कह देते हैं कि जी वो रिस्पेक्ट नहीं करता, वो उसका एटीट्यूड का मसला, उसका फलाना। ये वो लोग डिस्टर्ब करते, डिस्ट्रैक्ट करते हैं चीज़ें जो खुद जो किसी काम के नहीं होते, और यही लोग पीसीबी या और लोगों के कानों में चीज़ें डालते हैं कि यार इन लोगों को नहीं, इन लोग। अभी आपके सामने की बात है, क्या एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके यूनुस खान के बारे में ये बात नहीं की कि यार उसका तो एटीट्यूड का मसला है, उसके साथ आप क्या डील करेंगे, वो हो सकता है छोड़ के भाग जाए। तो इस किस्म के लोग जब बैठेंगे ना खुद 3 ना 13 में, जब आके इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर आपके प्लेयर्स का काम तो खराब होना है ना। मैं करूंगा इंटरजेक्ट करूंगा कि मौसम भाई को ना बातें सही बताई नहीं जाती। लुक, इज अ बिजी मैन, इज अ वेरी बिजी मैन, एंड इनका पॉलिटिकल करियर भी है, बहुत सारी चीजें भी वो देख रहे होते हैं। I don't think that he gets the right information from the down below. तो जब उनको information ठीक नहीं मिलती ना, तो वो ठीक फैसला नहीं कर पाते। And there are a lot of people within the board वो नहीं चाहते कि यूनुस खान जैसा बंदा अंदर आए, because he is a great guy. I'm telling you, he is a very good guy. और वो तो एसेट है पाकिस्तान का, अगर वो आ जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट को सीधा कर देगा। बिल्कुल ठीक। अब आप कह रहे हैं अब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ भी होने जा रही है, वेस्ट इंडीज़ जाएगा पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड जाएगा। बहुत सी बातें आ रही कि कप्तान कौन होगा। कप्तान तो सेटल है आपका शान मसूद, तो शान मसूद की कैप्टनसी से आप खुश हैं? वो 16 में से 12 टेस्ट हारा है अब तक। अंडर क्वेश्चन है ना, ही प्लेड 45 टेस्ट मैचेस, बहुत सारे कैप्टनसी के इश्यूज हैं, अंडर क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें अंडर क्वेश्चन है मेरे जान। सो बट ही देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन हिम एज अ कैप्टन।
तो आपके ख्याल में कप्तान सही है, अभी अगली सीरीज के लिए जाना चाहिए उसको? I don't know, I can't predict that. नहीं, उसकी वजह है ना, देखो वो उसके ऊपर बात क्यों हो रही इतनी ज़्यादा, ठीक है, एक तो उसकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की नहीं है। देखिए सबसे पहले सीधी बात है यार, कप्तान की परफॉर्मेंस टॉप क्लास होनी चाहिए, बेशक टीम हारे या जीते, उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए कि यार आपकी अपनी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, ठीक है। कप्तानी मैच जीतना ना हारना वो बात की बात है, उसके ऊपर जब उंगलियां उठने लग जाएंगी तो इसका मतलब उसके ऊपर प्रेशर आ गया। उसके बाद 16 टेस्ट मैचेस में से 14 टेस्ट मैच हार गए कैप्टनसी में और आपकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, तो उसके ऊपर उंगलियां तो उठेंगी। अब बात सीधी सीधी ये है कि उसके ऊपर अब ये बात हो रही है कि यार इसको कंटिन्यू करें या इसको कंटिन्यू ना करें। अब तो मेरे ख्याल में यही मैं कह सकता हूं कि ज़्यादातर पर्चियां उसके नाम की डल गई तो सपोर्ट हो जाएगी उसको, वरना तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऑप्शन तो है ना, सलमान अली आगा का ऑप्शन है, सऊद शकील का जो है इनके पास ऑप्शन है, दोनों बाबर आजम का ऑप्शन है। देखिए मेरी नज़र में बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट का तो कैप्टन होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर उसको ऑफर की है, अगर की है, उसने मना की है या नहीं की, वो बात की बात है, ठीक है, फोकस करो आप अपनी बैटिंग के ऊपर। लेकिन अगर आप बाबर के साथ नहीं जाना चाहते, जो कि नज़र नहीं आता मुझे, तो आपके पास सलमान का एक ऑप्शन है, सलमान अली आगा का, जो कि T20 को उसको गलत कप्तान बनाया हुआ है, टेस्ट का बेस्ट कैप्टन हो सकता है, उसके साथ चले जाएं या सऊद शकील के साथ चले जाएं। फिर अगर इसको शान मसूद को हटाया जाएगा, फिर हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होंगे कि जी इसको क्यों हटा दिया, लेकिन फिलहाल जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। चले एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आता हूँ और मज़ीद डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुशामदेद, सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। पहले सेगमेंट में शोएब अख्तर साहब हमारे साथ थे। इस सेगमेंट में मोहम्मद वसीम साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक कोच, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आपके साथ मैं मौजू थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे, चलें उस पर भी आपकी अगर कुछ राय हो तो दीजिएगा। मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान से लगता है बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनी नहीं, इस पर शोएब अख्तर और तनवीर अहमद तो राय दे चुके हैं। आपकी क्या राय है, क्या इनका होना बेहतर होता या क्या राय है आपकी? यार देखिए, मेरी राय बहुत सिंपल सी है कि आप किसी को भी लाते हैं, जब चाहे वो कोई पुराना प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, छोटा प्लेयर है, कि उसका इस शोबे में एक्सपीरियंस क्या है। तो चाहे वो आप मतलब अभी जो रखे हुए हैं उन पे बात हो रही है, अगर और भी आप इस तरह के प्लेयर्स लाएंगे कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने कोचिंग नहीं की हुई है या वो क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर दोबारा से वही बातगश्त होगी। तो आई थिंक हमें जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर बेहतर करने की चीजें जरूरी हैं कि शायद हम इंटरनेशनल क्रिकेट के जो डायरेक्टर हैं, जो डोमेस्टिक डायरेक्टर्स हैं, वहां पे क्रिकेटर्स लाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर चीजें वो कर सकते हैं। लेकिन फिर बात वही है कि हमने पास में उनकी चीजें भी देखनी होंगी, क्योंकि इसमें देखें कि हमने 80 ओवर की अपनी फर्स्ट क्लास कर दी थी, मतलब इस टाइम वो भी आया था। तो आप जब भी कोई आप इस तरह की अपॉइंटमेंट करते हैं तो आप उनसे पहले उनका विजन लें कि देखें कि भाई हम कहाँ पे हैं, इनका विजन जो है हमें कहाँ से कहाँ लेके वो जा सकता है, इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो प्रोसेस के तहत करें, तो जो मर्जी बंदा लेके आए, लेकिन उसका भी प्रोसेस बनाए। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे जिसका नाम ज्यादा चल रहा है तो उसको लेके आ जाते हैं, या जिसका मैंने बोल दिया या तनवीर ने बोल दिया उसको आप लेके आ जाए। नो, दैट इट्स नॉट द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्राइटेरिया क्या है, तो आप सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें, उस पर जो पूरा होता है आप उसको लगाएं, चाहे वो बहुत पुराना प्लेयर है या नया प्लेयर है। ठीक है, अब विमेन क्रिकेट की तरफ आऊँगा। पाकिस्तान की टीम तो वापस आ चुकी है। इंडिया भी कल मैच हार गया ऑस्ट्रेलिया से और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। विमेन टीम की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, अच्छी बात है, इस दफ़ा बात ज़्यादा हो रही है, परफॉर्मेंस वही है, तो परफॉर्मेंस का अहाता तो आप कर चुके हैं। क्या आगे क्या करना चाहिए? इसी कोचिंग स्टाफ के साथ जाएं या टीम में कुछ तब्दीली? आपकी राय इसमें?
देखिए अभी जो मैं पहले बात कर रहा था ना, फिर उधर ही बात आती है कि जब आप चीजें प्रोसेस के तहत श्रीलंका जाना करेंगे है ना, पाकिस्तान की। तो फिर आपको उसके बाद इतना ज्यादा फिर वो सोचना नहीं पड़ेगा। अभी आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किए हुए हैं, स्टाफ आपने ऐसे ही लगा दिया है, तो आप उसके ऊपर खुद ही आप डाउट्स करेंगे। तो मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि अगर आपने किसी को दी है असाइनमेंट, तो आप फिर दें उसको कंटिन्यूटी दें कि भाई आपके पास 2 साल है, 3 साल है, आप करें काम और उसमें आपको बेहतरी नजर आती है, आप उसको कंटिन्यू करें। तो परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग थी हमें कि अब देखिए आप चैंपियन ट्रॉफी से भी चले गए, आप एशियन के जो गेम्स होनी है, ओलंपिक्स होने हैं, शायद उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और आपको मेरे ख्याल में 6-7वें पे फिनिश करना चाहिए था। इससे ऊपर हम फिनिश कर सकते थे, चांस था हमारे पास। तो अब यही है कि सिर्फ कोचेस बदलने से या थोड़ी बहुत लड़कियां आगे पीछे करने से चीजें ठीक नहीं होनी है, हमें ओवरऑल सिस्टम ठीक करना है। अब सिस्टम ठीक क्या करना है, सिस्टम है ही कौन। वुमेन क्रिकेट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना वुमेन विंग का कोई स्ट्रक्चर है, 2-4 बंदे वहां बैठे हुए हैं, बस वो चला रहे हैं, किसी का डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है नहीं है। तो जब तक ये चीजें ठीक नहीं होंगी तो उसके अंदर फिर आपको वो चीजें बेहतरी नजर नहीं आएंगी। बाकी वुमेन्स के कोचेज आप कल भी जिक्र कर रहे थे कि वो देखें कितने अच्छे से वो लगे हुए हैं, तो उसके बाद वो इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुई है उनकी टीमों के अंदर। इंडिया का कोच भी आप देखें काफी अच्छे से उनके साथ काम कर रहा है। इसी तरह न्यूजीलैंड का भी देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया का भी देख लें। ये मसाइल हमारे यहाँ थोड़े ज्यादा आते हैं कि हम थोड़े इमोशनल हो जाए। इवन श्रीलंका को मैं इसी उसमें करूंगा कि अभी 2 साल पहले ही एशिया कप जीते थे, उन्होंने हमें भी हराया था, उन्होंने इंडिया को भी हराया था, एशिया कप जीते थे। लेकिन उसके आई थिंक 6 महीने 8 महीने बाद वो हेड कोच भी चेंज कर दिया गया। आई थिंक उस टाइम उनके रमेश रत्नायके कोच है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो हमारे यहाँ थोड़ा हम जज्बाती थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, तो प्रोसेस को फॉलो करेंगे, रिजल्ट तभी ठीक है। तो अब श्रीलंका से सीरीज़ है पाकिस्तान की, 10-12 रोज़ के बाद श्रीलंका जाएगी पाकिस्तान की टीम, तो यही कोचिंग स्टाफ जाना चाहिए आपके ख्याल में? देखिए मेरे ख्याल में पहली तो बात, ये कोचिंग स्टाफ आना नहीं चाहिए था क्योंकि किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। अगर आपने चेंज भी करना है तो आप एक्सपीरियंस लोग लेके आए ना, जो कि हमारे पास है नहीं। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि वीमेंस के साथ कोचिंग करने का एक्सपीरियंस कोई नहीं है किसी भी मेंस जो हमारे कोचेज़ हैं, क्योंकि डोमेस्टिक है कोई नहीं, सिस्टम नीचे है कोई नहीं। वहाँ पे जब आप कंटिन्यू काम करेंगे, वीमेंस के साथ काम करेंगे, तो आपको एक्सपीरियंस होगा। इनको सिखाना कैसे, इनसे बातचीत कैसे करनी, इनसे मिलना मिलाना कैसे है, इनकी चीज़ें इम्प्रूव कैसे करनी है, वो किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन बात ये है कि फिर इसका सबसे बेहतर हल क्या होता है? इसका सबसे बेहतर हल ये होता है कि बजाय उन लोगों को विमेंस की टीम में लगाएं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को लगाया जाए जो कम से कम मेंस के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अरसे से कोचिंग कर रहे हैं। कम से कम उनको एक कोचिंग का एक्सपीरियंस तो होता है ना कि यार हमने अगर मेंस के साथ की है तो उसका 50% हम विमेंस के साथ भी कर लेंगे। थोड़ी सी डीलिंग एक आध से क्या, बाकी जितने भी हैं वो कोई इतने एक्सपीरियंस थोड़ी हैं। ठीक है, बाकी आप जितने भी कोचेस देख लें कितने उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया है, ठीक है ना, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो या फिर इस किस्म की आप कोचेस को जो है वो लेके आए। उसके बाद ये है कि हटाएंगे तो फिर यही बात करेंगे, फिर यही लोग बात करेंगे जी वर्ल्ड कप में डाला था, इनको क्यों हटाया। लेकिन इससे पहले जो कोचिंग स्टाफ था या उससे पहले भी जो भी होता रहा, या मेंस के साथ भी होता रहा, हमेशा वर्ल्ड कप से जब टीम बाहर होती है कोचिंग स्टाफ कप्तान चेंज हो जाता है। पिछले वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप में यही हुआ, वुमेन्स का कोचिंग स्टाफ था वो चेंज हो गया, प्लेयर्स बाहर हो गए। तो फिर ये क्यों नहीं बाहर होंगे, फिर इनको भी बाहर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बाहर ला के इन एक्सपीरियंस को लेके आना, दूसरों को लाना, चेंज करते रहना, इससे चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी। अब देखिए विमेन कोचेस, आप इंडिया का कोच देख लें, उसके बाद न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, मुझे एक चीज़, सारे कोचेस एक्स फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। मुझे एक चीज़ बताएं, अच्छा चले ठीक है, ये जितने भी एक्स फर्स्ट क्लास है ना, इनके कोचिंग के एक्सपीरियंस निकालें। बहुत एक्सपीरियंस। यार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप चीज़ों को डेवलप कर लें? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने लास्ट शो में भी बात की थी, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट एजुकेशन का लेके आ जाऊं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं होगा तो मैं कैसे चीज़ें इंप्रूव करूंगा यार? हमेशा देखिए एक सर्टिफिकेट तो आ जाता आपके पास, लेकिन काम कर करके आप और सीखते हैं। ठीक है, आप सीखते हैं, आपकी ज़िंदगी में और इजाफा होता है कि यार सर्टिफिकेट तो है मेरे पास, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, तो ये एक नई से नई चीज़ें मेरे सामने आ रही हूँ, मैं नई से नई चीज़ें सीख रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारा मसला यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस किसी को होता नहीं है, तो हम ले आते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे एक्स क्रिकेटर्स की बातें होती हैं कि यार इनको लेके आते हैं, ये बड़े नाम हैं, इनको लेके आ जाओ, ठीक है, इनसे काम करवाते हैं। और जब हम
इनकी बात करते हैं तो इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, तो फिर ये नाराज होते हैं सारे ठीक है। कि यार ये क्या बात हुई यार, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हमें कह देते हैं जी कोचिंग की ज़रूरत है, तो क्या हम कोचिंग नहीं कर सकते? तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी ज़्यादा। पकी चलें। बड़े मसले मसाइल हैं यार। वसीम भाई, डोमेस्टिक सिस्टम अगर पाकिस्तान वुमेन का देखें तो 2 टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें भी जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको मौके बड़े कम मिलते हैं। ये शिकायत है कि अंडर 19 का सेटअप तो है, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर्स 2-3 मैचेस खेलने के बाद गायब हो जाते हैं। इसमें क्या रद्द-बदल आप सजेस्ट करेंगे? अगर देखिए स्ट्रक्चर है ही नहीं है ना, तो उसके अंदर यही है कि भाई एक इधर से डाल लो, एक उधर से डाल लो। कभी ये होता है कि एक इमर्जिंग प्लेयर डालना जरूरी हो गया है, कभी 2 इमर्जिंग डालना जरूरी हो गया। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। आपका पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें आपकी एज ग्रुप क्रिकेट होनी चाहिए हमारे। तो अब देखें कि जैसे अब अंडर 19 हमारी है, और आई थिंक मेजोरिटी, क्योंकि मैं काफी काम कर रहा हूँ अभी भी लड़कियों की क्रिकेट के साथ, तो अभी जो जितनी नई लड़कियां आ रही हैं मोस्टली वो जो है ना वो 13-14 साल वाली हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड। देखिए 19 साल वाले कैटेगरी के अंदर वो आती नहीं है, उनको यही कहा जाएगा कि आप बहुत छोटी हैं अभी। हालांकि वो स्किल लेवल उनका अंडर 19 से भी बेहतर है, क्योंकि अंडर 19 में हमारे पास उतनी ज्यादा लॉट है नहीं है, नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो अंडर 15 स्टार्ट होनी चाहिए, अंडर 19 बाकायदा आपकी होनी चाहिए। इसी तरह इमर्जिंग के टूर्स होने चाहिए ताकि उनको एक्सपीरियंस तो मिले ना। थक से एकदम से अब देखे ना 2-2, 4-4 मैचेस लड़कियां खेल के एकदम से वर्ल्ड कप में आ जाती हैं, तो कहाँ उनसे परफॉर्मेंस होनी है। तो हमें टीयर अपने बनाने होंगे, एज ग्रुप क्रिकेट को ठीक करना होगा, और जो सीनियर क्रिकेट है उसके अंदर कोई कंपटीशन तो आए ना। अब वही 5 टीमें बना देते हैं, ये जो 15-20 लड़कियां डिवाइड हो जाती हैं और यही परफॉर्म करेंगी, और आगे फिर आपको यही नजर आएंगी सामने भी आपके। तो इनको एक दूसरे के अगेंस्ट तो डाले ना, कि मतलब ये जो आपकी टॉप की बैटर्स हैं अगेंस्ट टॉप जो आपकी बॉलर्स है, इनको ज्यादा वो फेस करें ताकि उनकी गेम डेवलप हो। बॉलर्स को भी पता चले कि वो कहाँ पे हैं, बैटर्स को भी पता चले वो कहाँ पे हैं। तो हर टीम में जब 2-2, 3-3 वीक बॉलर आ जाएंगे, ऐसे जो ऑलमोस्ट 2-2 टप्पों पे बॉल फेंकने वाले आ जाती हैं, उनके अगेंस्ट पे रन करेंगी ना। फिर आप कहेंगे ये लड़कियां इतनी आ जाती हैं, वो 36 साल की है, 34 साल की है, भाई डोमेस्टिक में इनको मिलता है उसको फिर वो देती हैं, वहां पे रन बनाती हैं, फिर अपना वो केस वो बना लेती हैं। तो हमें डोमेस्टिक को बेहतर करना होगा, उसका स्टैंडर्ड हाई करना होगा। स्टैंडर्ड अब सिर्फ बातों से हाई नहीं होगा, उस पर यही है कि यार हमें इनको कंपेटिटिव, इनको और कम करें, श्रिंक करें। जो टॉप टीयर है उसको हमें श्रिंक करना होगा। बाकी ये तनवीर बात कह रहे थे, मुझे बता देना दुनिया का कोई ऐसा शोबा बता दें कि जिसमें आपको काम नहीं आता और आपको वो टॉप पे वो लगा दें। आपके सामने कैमरामैन बैठे हुए हैं ना, कोई कैमरामैन है जो कल जिसने आया हो, कल अपनी सीवी दे के ठग से वो कैमरामैन लग गया हो, मेन शो आपकी नेशनल टीवी पे कर रहा हो, या कोई शोबा मुझे ऐसा बता दे कि जहाँ पे बंदा आया है, हाँ जी मैंने काम सीखना है, मुझे जॉब चाहिए, और उसको काम सीखने और करने के लिए आप टॉप की वो लगा दें। आप नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। अभी आप कह रहे हैं ये सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, बट दैट शोज कि वहां पे नहीं देखा जाता कि आप टेस्ट प्लेयर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, या फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं। एज अ कोच आप काम पे स्टैंड करते हैं, तब उस कैटेगरी में आते हैं। हमारा तो ये ना कि यार चलो जी 50 टेस्ट खेल लिए हैं, वो सोल्यूशन हमारे पास सारा आ गया, 100 टेस्ट वाला है वो आएगा तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। नहीं, कोचिंग इज अ कंप्लीट सेपरेट प्रोफेशन। तो जब तक आप उसको प्रोफेशनली नहीं देखेंगे, आप इसी तरह उसमें स्ट्रगल करते हैं। हमारे यहाँ तो सीनियर प्लेयर की जो देखिए एक्सपीरियंस की मैं एक रीज़न देता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम एक टीवी चैनल पे बैठा ना, तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे, कुछ अरसा मुझे पैसे नहीं मिले, मैंने फ्री में बैठा मैं। और मेरे वालिद साहब पता क्या कहते थे, अभी पैसों के पीछे मत भागो, एक्सपीरियंस लो टीवी का जाके, कि टीवी पे बात किस तरह करनी है, ठीक है, आप जैसे जब होस्ट आएंगे उनसे बात कैसे करनी है, ठीक है ना। एक उन्होंने एक्सपीरियंस की बात की कि यार जाओ, पता नहीं क्या क्या सीखना पड़ेगा, किस किस किस्म के सवालात होंगे, कैसे कैसे तुम्हें जवाबात देने पड़ेंगे, क्या क्या बातें तुम्हें सहनी पड़ेंगी। अभी पैसों के बारे में मत सोचो, जाओ एक्सपीरियंस लो जाके, उसके बाद तुम्हें फ़ायदा होगा। जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा, हाँ मैंने अब मीडिया को किस तरह हैंडल करना है, मैंने लोगों को किस तरह हैंडल करना है, फिर तुम्हें फ़ायदा। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के अंदर। अब देखिए मेरा सर्टिफिकेट क्या था, मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान था, मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान था ना। अब मैं बगैर टीवी पे बैठे, मैं घर पे बैठ के थोड़ी टीवी का आइडिया ले सकता था कि क्या हो रहा है, तो उसकी वजह से मेरा पास सर्टिफिकेट क्रिकेट का था, मैं आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बात ये है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा हो गया है इन 3-4-5 दिन के अंदर जो वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर बात हुई है। हाँ, यही मेरा बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर बात हो। और आपको याद होगा मैंने यहाँ पे और अपने वीलॉग में बैठ के ये बात की थी कि आज हम ये बात करेंगे तो ये बातें उछलेंगी,
क्योंकि नहीं चाहते थे, अपनी मर्जी चलती थी, अपना बंदा चल रहा था, खिलाई जाओ, ये करो, कोई ना पूछे, मतलब चलता रहे बस सब कुछ सिस्टम। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि नीचे प्लेयर नहीं है, सिस्टम नहीं है, उसको डेवलप करना है, लेकिन अगर हम विमेंस क्रिकेट पे बात करेंगे तो नीचे चीजें बेहतर होंगी, नीचे से प्लेयर ऊपर लाने की जो है वो लेकिन आप उस कोशिश होगी। एक चीज और के तो खिलाफ है ना कि जिस तरह से बदतमीजी हो रही है बिल्कुल, सोशल उस मीडिया चीज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, और ना आप उसका हिस्सा बिल्कुल बने। नहीं, बिल्कुल हम उस चीज के ना बिल्कुल आपने व्लॉग में कभी बिल्कुल बदतमीजी की? बिल्कुल मैं तो कभी कर ही नहीं सकता ना, मैं इतनी ऐसी तरबियत नहीं है हमारी कि हम किसी विमेंस के अगेंस्ट जाएंगे, ये अखलाकियात क्रॉस करेंगे। बिल्कुल हमने स्टैट्स पे बात की थी, मैं आज भी करूंगा, मैं कल भी करूंगा, स्टैट्स के ऊपर बात ज़रूर करूंगा। स्टैट्स के ऊपर आप बात करेंगे तो फिर आपकी क्रिकेट भी इम्प्रूव होगी, लोग भी जो आएंगे। और मैंने एक जगह बात की भी थी कि जब आप विमेंस के ऊपर आएंगे तो वो आपके ऊपर आएंगे लोग, क्योंकि देखिए ये डिबेट ऐसी है ना कि फैमिलीज़ को बुरा लग सकता है कि यार देखो जी हमारी बच्चियों के ऊपर आ गए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सोच गलत है लोगों की। कोई पर्सनल जाएगा ज़रूर आप उसके ऊपर अटैक करें जो पर्सनल जाता है, जो सिर्फ स्टैट्स पे बात करता है बिल्कुल ठीक। उस पर पर्सनल जाने की ज़रूरत नहीं है। बात ये है कि ये पाकिस्तान की टीम है, ये विमेंस पाकिस्तान की टीम है, ये किसी गली की टीम नहीं है कि लोग चुप हो जाएं, ये पाकिस्तान की टीम है। और इस दफ़ा जिस तरीके से बात की गई है ना, मेरे ख्याल में मेरी जो टीवी पे क्रिकेटर्स बैठते हैं, ये जो भी टीवी पे बैठता है, बिल्कुल तहजीब के दायरे में होकर आप बात करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हमारी विमेंस की क्रिकेट ऊपर जानी चाहिए। अगर हम तहजीब के दायरे में आके बात नहीं करेंगे, वैसी जो पेरेंट्स बच्चियों को भेजते नहीं है, हमारी वैसी टैलेंट नहीं है वुमेन्स में, क्रिकेट और कम होती ना चली जाए तो हमारे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, मेरिट पे बात करें, और जो लोग बिला वजह की बातें करते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। ठीक है, उसका जो है वो क्या कहते हैं उसको, आपको जवाब भी आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग थोड़े से सुलझे हुए लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं, विमेंस क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा बात ना करें कि उसका लोग ज़्यादा फ़ायदा जो मकसद है वो वुमेन क्रिकेट की बेहतरी है, मेंस क्रिकेट की बेहतरी है। और ये दोहरा दूं मैं बात कि ना इस प्लेटफॉर्म से हमने कभी किसी की बदतमीज़ी, किसी के साथ बदतहजीबी, किसी के साथ हमने नाजेबा बात नहीं की, ना मैंने की, ना तनवीर ने की, ना वसीम ने की, ना किसी और पैनलिस्ट ने की। एक ब्रेक लेकर आपके पास फ़ौरन वापस आता हूँ। खुश आमदेद एक मतलब फिर स्लीप पॉइंट में तनवीर अहमद मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम मौजूद हैं। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट पर बातचीत हम जारी रखे हुए हैं। विमेन क्रिकेट का एक बड़ा मुकाबला भी हुआ, उस पर भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले वसीम मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जो पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेलनी है मेंस ने, उसके लिए कप्तान के ऊपर वही अखबारी खबरें आ रही थी कि शान मसूद की जगह शायद किसी और को कप्तान बनाया जाएगा, क्या होगा? तो पहले तो शान मसूद एज कैप्टन आप सही समझते हैं कि ही इज़ फिट फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज एंड इंग्लैंड सीरीज एज कैप्टन? यार देखिए, हमने पहले भी ये चीज एक डिस्कस की थी कि यार पाकिस्तान की कप्तानी और ऊपर से टेस्ट की कप्तानी सबसे बड़ा एजाज है, सबसे बड़ा एक इवेंट होना चाहिए पाकिस्तानी, चाहे वो खबरों में है चाहे वो पीसीबी के अंदर है। उस पर रोज मैं सुन रहा हूँ, कभी आज ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, वो अनफिट हो गया था, अभी ये बन रहा है, कभी शान कंटिन्यू रख रहा है। तो आई थिंक इस पे एक तो क्लैरिटी पीसीबी को दे देनी चाहिए। अभी तक ये तो नहीं अब होगा ना कि सीरीज से 2 दिन पहले आप कप्तान अनाउंस करेंगे जी, वो कैंप के अंदर भी अच्छी चीज नहीं है, बाहर भी अच्छी वो चीज नहीं है। तो आई थिंक देखें, अभी हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे ना कि देखें चाहे वुमेन्स क्रिकेट है चाहे मेंस क्रिकेट है, उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी उसके ऊपर कमेंट्स आपको आएगा। अच्छा करेंगे आपको अच्छे कमेंट्स आएंगे, अगर आप हारेंगे बुरी परफॉर्मेंस होगी तो आपको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे वो आप प्लेयर है, चाहे वुमेन प्लेयर है, चाहे मेल प्लेयर्स हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ उधर है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ इधर है। तो परफॉर्मेंस से चीजें डिटरमिन होती है ना। तो शान की परफॉर्मेंस आपके सामने है यहाँ पे
कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है कप्तानी की। अब मतलब इससे बड़ा मैं कहूँगा कि जो कोई नहीं होगा जी कि हम उसको चेंज तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन और कोई मौजूद नहीं है, तो हम उसको कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो इससे टीम का माहौल क्या होगा? शान हिमसेल्फ, उसको आप मतलब किस पोजीशन में आप डालेंगे, तो या फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं वो कहेंगे कि यार ये तो मतलब जबरदस्ती की चीजें हमारे से की जा रही है। तो आई थिंक इस पे क्लैरिटी जरूरी है कि इफ यू थिंक के शान के साथ ही हमने आगे बढ़ना है, तो आप उसको अनाउंस कर दें कि भाई इस पे कोई डिस्कशन नहीं है, शान इज द कैप्टन फॉर द नेक्स्ट सीरीज एटलीस्ट, ताकि ये जो आगे पीछे बातें हो रही है ना ये खत्म हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो ऑब्वियसली वी नीड अ न्यू कैप्टन जो कि टीम को फ्रेश एनर्जी भी लेके आए, नई चीजें को लेके जाए, लेकिन उसके अराउंड भी चीजें पहले स्टेबल तो हो जाए ना। हमें समझ नहीं आ रही, कोचेज की समझ नहीं आ रही है, सिलेक्टर की समझ नहीं आ रही है, सिस्टम की समझ नहीं आ रही है, तो फिलहाल तो हर चीज में ही आपको मतलब ढूंढना पड़ता है ना। अभी तो आई थिंक के सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर ही कि वो कहाँ पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा। देखिए इसमें अभी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की एक बात हुई थी, जिसमें जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो है कैटेगरीज अनाउंस की थी, तो उसमें मोहसिन नकवी साहब, आकिब जावेद, सब ये डॉक्टर सब बैठे हुए थे। उसमें मोहसिन नकवी साहब ने एक बात की थी, जो यूनुस खान और हफीज़ के हवाले से सवाल हुआ था, तो उन्होंने ये बात की थी कि मुझे तो नहीं पता, आप लोगों से ही पता चल रहा है क्या नहीं। तो ये मेरा बात कहने का मकसद ये है कि शान मसूद हो गया या और जो न्यूज़ लगती हैं, अब ये जो अंदर की बातें होती हैं, ये क्रिकेटर्स तो नहीं ट्वीट करते ना, ये जर्नलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मोहसिन नकवी साहब को बड़ा अच्छा आइडिया है, बहुत समझ है, बहुत पता है उनको ये मीडिया का सब कुछ, तो उनको फ़ौरन इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए कि यार ये क्या है। मुझसे जब मीडिया में सवालात होते हैं, मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता इन चीज़ों का, तो फिर जो इस किस्म की बातें कर रहा, देखें ये मैं क्यों बातें करता हूँ, देखें इन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसरिस्पेक्ट होती है। लोग ये सोचते हैं, हम जैसे लोग, बाहर के लोग सोचते हैं कि यार क्रिकेट बोर्ड क्यों इन लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये कैसे अपनी तरफ से ला के उठा के बातें कर देते हैं कि जी शान, कोई कह रहा शान बनेगा, कोई कह रहा नहीं बनेगा, कोई कह रहा वो वापसी आ रहा, कोई कह रहा वो वापसी नहीं आ रहा, कोई क्या बना रहा है। ये सब जर्नलिस्ट का काम है, आप ट्वीट्स उठा के देख लें सबके, ये क्रिकेटर्स का काम नहीं है। बहुत कम क्रिकेटर्स होंगे जो अगर इनसाइड देते भी हैं वो टीवी पे आके बात करते हैं, वो ट्वीट्स वगैरह पे बात नहीं करते, ये सारे जर्नलिस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इस तरफ भी आना चाहिए कि भाई आप लोग क्या खबरें जो है वो फैलाते रहते। दूसरी बात, अभी जो वसीम ने भी बात की, जो मैं भी बात कर रहा था, कि देखें ये क्या इस मुल्क का सिस्टम बन गया है, चाहे मेंस क्रिकेट हो चाहे वुमेंस क्रिकेट हो, कोई भी रिश्तेदार किसी का टीम में खेल रहा है, उसके स्टैट्स के, उसके बारे में बात करेंगे, टैग लगा दिया जाएगा जी पर्सनल हो रहा है, पर्सनल हो रहा है। ये क्या तरीक़ेकार है, मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब फ़ौरन से टैग लगा दिया जाता है कि यार तुम, लगता है वो फलाना मेरा रिश्तेदार था, फलाना क्रिकेटर, उसकी आड़ में तुम ये कर रहे हो, ये मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती। भाई आप लोग कौन है किसी को टैग लगाने वाले कि जी आप पर्सनल हो गए हैं? मतलब आप क्या किसी के दिल का हाल जान सकते हैं? अगर हम टीवी पे बैठे हुए हैं, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या पता कि हम पर्सनल होके बात कर रहे हैं? ना बात करें इन चीज़। तो ये जो लोग बात करते हैं ना, इसका मतलब ये है, सिंपल सी चीज़ है, वो आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं कि यार हमारी तरफ आओ ही नहीं, और ये पर्सनल का वर्ड और ये इस किस्म की बातें करके अपने से निकालो, ठीक है। तो यार ये चीज़ें भी हमारे यहाँ से जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जो आगे बच्चे हैं, जिन क्रिकेटर्स के, जो पाकिस्तान खेले हुए जिनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके साथ भी यही सब कुछ होना है कि यार अगर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो उनके लिए बात करेंगे तो उनको भी बुरा लग जाएगा। तो भाई इस चीज को खत्म करो, कोई किसी के साथ पर्सनल नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं, चाहे किसी का भी रिश्तेदार है, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर है, जो अच्छा है उसको कोई नहीं रोक सकता, और जो अच्छा है उसकी हर कोई तारीफ करेगा कि नहीं यार ये अच्छा है, चाहे किसी का क्रिकेटर का बेटा है, चाहे कोई भी है। तो ये चीज़ें ख़त्म करो यार कि जी पर्सनल हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वसीम भाई, अब मैं वर्ल्ड कप के अहम मैच की तरफ आता हूँ। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया 170 रन करने के बावजूद, 3 विकेट्स लेने के बावजूद, कोई 50 के लगभग 3 विकेट्स ले लिए थे, लेकिन वो एलिसा पेरी और दूसरी वाली पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बनाई। कैसे देखते हैं ये, मतलब वनडे चैम्पियंस हैं और T20 का ये वो मैच हार गए? देखिए ये पहली दफा नहीं हुआ है, T20 में तो इंडिया की टीम बहुत पीछे है,
ऑस्ट्रेलिया के तो नजदीक भी वो नहीं आते, इवन इंग्लैंड के नजदीक वो नहीं आते हैं। तो ये पहली दफा नहीं, पिछला वर्ल्ड कप भी देख ले, वो लीग स्टेज से बाहर हो गए थे। तो वनडे में ठीक है, वो बहुत मतलब वो वर्ल्ड कप जीती भी है, और वर्ल्ड कप में तो वो सारी टीमों कम्पीट करती हैं, जीतती भी है। T20 में तो भी कंपटीशन ही कोई नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का बहुत बड़ा गैप है। कि आप स्किल लेवल देख ले कि 170 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी नहीं थे, वो मतलब वैसे में लग रहा है ना 170 रन, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन गुड पिच 170 रन, तो वो तो बिल्कुल काफी नहीं थे। चाहे उनके 5 भी आउट हो जाते ना वो, क्योंकि वो उनकी 9-10 नंबर तक तो बैटिंग है उनकी सारी, वो बॉलिंग भी कर लेती हैं, वो कंप्लीट ऑलराउंडर्स है उनके पास। तो उनकी तो 5 भी आउट हो जाती तो आप फिर भी कहेंगे यार ये तो 170 चेज कर देंगे यहाँ से। तो वो तो कोई मैच था नहीं, और कोई इतना अपसेट भी इसको नहीं बोलेंगे आप, और इतना बड़ा मैं कहूँगा कि सरप्राइज नहीं था वो किसी के लिए भी। बहुत गैप है अभी T20 क्रिकेट में, बहुत गैप है। और इंडिया को मेरे ख्याल में टीम को दोबारा से बनाना होगा। ये T20 की उनकी टीम जो है ना, ये नहीं चल सकती है। इसके अंदर आप वो 2 प्लेयर्स हैं टॉप पे, ओपनर्स उन पे चल रही हैं, मिडिल ऑर्डर उनका जो है स्लोअर साइड पे है ना, बॉल खेलने वाली है। वो तो आखिर में अच्छी लग गई तो जाके 170 हुआ, अदरवाइज तो 140-50 की तरफ वो जा रही थी। तो बहुत गैप है, ऑस्ट्रेलिया फास्ट सुपीरियर। तो आपको वही टीमें नजर आ रही हैं सेमीफाइनल्स के अंदर, जो कहेंगे कि आप टूर्नामेंट से पहले अगर बात होती तो मेरी प्रेडिक्शन यही होती है। न्यूजीलैंड वाला थोड़ा सा था कि न्यूजीलैंड, या अगर हम साउथ अफ्रीका में से देखते हैं कि इनमें से एक को शायद वो होते, लेकिन वेस्ट इंडीज में कहूँगा कि अच्छा एक वो उन्हें कम बैक किया है। T20 फॉर्मेट उन्होंने पहले जीता हुआ भी है, लेकिन न्यूजीलैंड का जाना वो थोड़ा सा सरप्राइज था। लेकिन बाकी जो टीमें आई हैं आपके सामने हैं कि वो इस फॉर्मेट की वो मतलब बुलाए हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि पावर हाउसेज हैं इनके पास, चाहे बैटिंग है बॉलिंग है, तो आगे इनका तगड़े मैचेस होने हैं। बस इस पर मुझे एक चीज के ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी जब पिछला हुआ था ना, तो उस पर मेरी एक फेमस कमेंटेटर है, मैं नाम नहीं उनका लेता, पुराने प्लेयर्स भी हैं, हमारे मुल्क के नहीं है, तो उनसे डिस्कशन जब हो रही तो वो ये कहते हैं यार देखो अब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, प्राइज मनी बहुत ज्यादा होगी है इसके अंदर, अच्छी चीज है, लेकिन सबको ये भी पता है कि ये प्राइज मनी कौन लेके जाएगा। ये वही टीम लेके जाएगी जो ऑलरेडी रिच क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो वुमेन्स उनका वो सेटअप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये 2 टीम है ना, यही जीतेंगे इनमें से, और हर दफा ऐसे ही होता है। तो वो बढ़ाने का फायदा जो है ना, वो जो 4 या ग्लोबल आपके भी सारी टीमें अच्छी हों, उसका फायदा वो नहीं होता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन फीस सबको मिलती है, सब प्लेयर्स को मिलती है, लेकिन जो मेजर चंक है ना, क्योंकि वो गैप इतना ज्यादा है कि आपको टूर्नामेंट से पहले पता होता है कि यार ये या इंडिया ने जीतना है, या ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है, या इंग्लैंड ने जीतना है, या न्यूजीलैंड पिछला जीत जीती, ये 3-4 टीमें, इसके अलावा आपको कोई वो नजर नहीं आता। तो बाकी टीमें मिस आउट करती हैं, लेकिन बाहर से गिला क्या करना, पहले हम अपना घर खुद तो ठीक कर लें। चले आप की राय। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, विमेंस की ना, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो विमेंस है ना, देखें मैंने एक चीज़ नोट की है, इंडियन जो विमेंस की टीम है उसकी हमने देखा कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, उसमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली थी और जीते भी थे ये लोग, फाइनल भी जीते थे। देखिए T20 क्रिकेट के अंदर देखिए T20 में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई सी भी टीम की तरफ से कोई भी बैट्समैन हो गया या बॉलर हो गया, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर लेगा तो वो जो है वो अच्छी टीम को भी टफ टाइम दे सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बात हो रही है ना कि मिडल ऑर्डर थोड़ा सा इंडिया को और बेहतर करने की जो ज़रूरत है, इनकी जो कैप्टन है आई थिंक उनकी भी एज काफ़ी हो चुकी है, नो डाउट। कल के मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 रन किए हैं। लेकिन अगर हम T20 से 50 ओवर की जो टीम देखें ना इंडिया की, सिमिलर है तकरीबन, कोई इतनी ज़्यादा मुझे चेंजिंग्स नज़र नहीं आती है। लेकिन बात ये है कि जब आप बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें हो सकता है कि आपके सामने की जो टीम है वो 50 ओवर की फिटनेस ही नहीं है उनकी, 50 ओवर की प्लेयर ही नहीं है वो, उनमें वो स्टेमिना, वो क्वालिटी वो नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से शायद वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इंडिया की टीम ज़्यादा बेहतर लगती है, स्पिन वाइज भी बेहतर लगती है और बैटिंग के हिसाब से भी मुझे जो है टीम बेहतर लगती है इंडिया की। तो यहाँ पे थोड़ा सा T20 में विमेंस को जो है वो काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब ये 50 ओवर का टूर्नामेंट जीते थे ना, तो उसी टाइम मैंने एक चीज़ सोची थी, मैंने बोला नहीं यार, ये अब जो टीम लग रही है ना मुझे इंडिया की, ये T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगी, क्योंकि ये जिस किस्म की इनकी तैयारी नज़र आती है, जिस तरह इनकी मेहनत, फिटनेस, जो काम किया हुआ इनके कोचेज़ ने इनके ऊपर, तो वो परफॉर्मेंस, वो चीज़ मुझे जो है वो नज़र नहीं आई। तो T20 के ऊपर इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। T20 के जो इनके कोच हैं वही वनडे में भी कोच हैं वसीम। हरमनप्रीत कौर कप्तान थी, कल बड़ी अच्छी परसों उन्होंने इनिंग भी खेली। आप क्या समझते हैं, उनको T20 छोड़ देना चाहिए? अगर वो छोड़ने की आपकी तजवीज़ है तो उनकी जगह कप्तान फिर इंडिया
किसकी तरफ देखे? तो देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद वो सस्टेन कर पाएंगी, क्योंकि 10-12 वर्ल्ड कप शायद उनके हो गए हैं। एज के भी वो मैं कहूँगा कि उस साइड पे है कि जहाँ पे बात हो सकती है, क्योंकि देखिए उनका जो स्टाइल अपना खेलने का है ना, वो फिट इन नहीं होता। कल भी देखें, वो आखिर में कवर तो वो कर गई है ना, लेकिन फिर इतने रन ही आपके बनने थे, वो तो आखिरी ओवर उनका अच्छा लग गया जिसकी वजह से इतने रन बन गए हैं। तो समटाइम हमें स्ट्राइक रेट नजर आता है ओवरऑल 200 का, लेकिन वो 10 से 15 ओवर या 16-17 ओवर तक देखते हैं तो उसमें स्ट्राइक रेट बहुत कम था। तो जिसकी वजह से आप फिर ये मैक्सिमम आप यहाँ तक ही पहुंच सकते हैं कि नोइंग प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अभी 200 रन बन रहे हैं। जो अच्छी चीज इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आई है कि अब 200 पे चीजें जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि T20 में तो आगे वो नहीं जाएंगी। ऑप्शन है उनके पास, आई थिंक स्मिथी है, वो इस फॉर्मेट में फिटिंग भी होती है, एक्सपीरियंस भी है, शायद मेरे ख्याल में वाइस कैप्टन भी वही है, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। चले आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने अब श्रीलंका जाना है 10-12 रोज के बाद, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि टीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए? मैंने समझा आप सवाल करने लगे कि अगर आपको अब पाकिस्तान वीमेंस टीम की हेड कोच की ऑफर हो तो आप एक्सेप्ट करेंगे? वो तो चले मेरा ही सवाल ले लें, एक्सेप्ट चले करेंगे ना? ये भी सवाल जोड़ दें, फिर टीम में क्या, किसको आप बाहर बिठाएंगे, किसको लेकर जाएंगे? देखिए, उसका सिंपल जवाब है, मैंने पहले भी इसी वजह से मेरे इख्तिलाफात जो हुए थे कि चीजें ठीक नहीं हो रही थी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं हो रही थी, फैसिलिटीज इनको नहीं मिल रही थी। मतलब मैं इसको अगले प्रोग्राम में इस पर डिटेल से हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारी जो टीम का जो मेडिकल पैनल है ना टीम के साथ, मतलब उनका ये हाल है कि लड़कियों को एक दूसरे की ट्रीटमेंट खुद करनी पड़ती है, उनको टेपिंग, क्योंकि उनको टेपिंग तक करनी नहीं आती, जो कि एक बेसिक चीज है। तो आपने ऐसे लोग टीम के साथ लगाए हुए हैं फॉर वट एवर रीजन। रिक्वेस्ट मतलब मैंने भी की थी कि भाई हमें कोई क्वालिफाइड अच्छे एक्सपीरियंस बंदे दे दो, फिटनेस जो है बहुत काउंट करती है वुमेन क्रिकेट में भी, लेकिन नहीं, फॉर सम रीजन उन्होंने उन्हीं को कंटिन्यू रखा। तो मेरे बहुत से मसाइल थे, मुतालबात थे, वो पूरे होंगे, जो कि मुझे नहीं लगता ये होंगे, तो मेरा इस तरह का कोई प्लान नहीं है अभी। बाकी आई थिंक कि इसके अंदर देखें यार कि परफॉर्मेंसेज आपके सामने, और मैं कहूँगा जो रिपीटेड फेलियर्स हैं, जिनमें मतलब आप एज के भी उस हिस्से में है और रिपीटेड फेलियर्स हैं, तो उनसे हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, आपके इवेंट में फिर आप कहते हैं कि यार चलो एक्सपीरियंस है तो इवेंट में लेके जाते हैं, लेकिन अब तो हमें रीबिल्डिंग की तरफ जाना होगा। अब ये नहीं कि हमारे पास पीछे लाइन लगी हुई है, तो जिस चीज का बैकअप मौजूद है आपके पास, चाहे वो मर्जिंग से लड़कियां हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की लड़कियां हैं, उनको टीम के अंदर आप शामिल करें, ताकि अगला इवेंट आने तक एटलीस्ट आपका मिडिल ऑर्डर में 1-2 नई लड़कियों को लाएं, उनको खिलाएं, ताकि वो तैयार हो सके। और ये गलती दोबारा ना करें कि छोटी सी टीम बुला के उनको मार मार के परफॉर्मेंसेज आपके सामने आ गई, वो ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये बड़ी अच्छी लग रही है, और जब हाफ डिसेंट टीम को भी आपको खेलना पड़ा है, चाहे वो आइलैंड की थी, वेस्ट इंडीज थी या बांग्लादेश थी, वहां पे आपको पता चल गया कि भाई वो तो धोखा हो गया हमारे साथ। तो जब आप FTP प्लान करते हैं तो ये छोटी मोटी सीरीज में कहूँगा अवॉइड करें। अगर कोई टीम ऐसी आती भी है तो अपनी इमर्जिंग टीम को खिलाएं उनके साथ, जैसे बाकी मुल्क करते हैं। हम पूरी टीम खिला के उनको करके उसके बाद इनामात भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन असल इनाम आपका ICC इवेंट सीरीज। ठीक है, जिस तरह वसीम का शुक्रिया अदा करूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज के प्रोग्राम में शरीक हुए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त आपसे चाहूँगा। जिस तरह जिम्बाब्वे की अगेंस्ट हमारी विमेंस ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत ही आला, बहुत कुछ रिकॉर्ड्स अचीव किए उन्होंने, लेकिन हमने यहाँ बैठ के क्या बात की कि कोशिश करें कि जब भी कोई इवेंट हो एक अच्छी टीम के साथ खेल के जाएं। उसका फ़ायदा लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम साउथ अफ्रीका से खेला, लेकिन उस साउथ अफ्रीका सीरीज़ से खेलने के बाद आपने जो आपका वो जो था, क्या नाम है इसका, राउंड मैचेस थे, वार्म अप मैचेस थे, नहीं वार्म अप नहीं, क्वालिफाइंग मैचेस, उसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो आप अच्छी टीम के साथ बायलैटरल सीरीज़ खेल के जाएं, तो जब आपको पता चलेगा कि यार तगड़ी क्रिकेट है, तो टीम में तब्दीली क्या होनी चाहिए वुमेन्स में श्रीलंका सीरीज की। देखें सिंपल सी चीज़ है, जो जिन लड़कियों की परफॉर्मेंस नहीं है, जो लड़कियां बहुत अरसे से खेल रही हैं, ठीक है, तो उनकी जगह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बगैर नाम बताएंगे नहीं, पर्सनल नहीं, आलिया रियाज की मैं बात कर रहा हूँ, इरम जावेद हैं, और भी लड़कियां हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो ये बोला था कि क्या नाम है, फातिमा सना हो गई, सादिया हो गई या मुनीबा फातिमा हो गई, मुझे अली मैंने जो देखा, मुझे ये 3 लड़कियां बहुत अच्छी लगी। गुलफरोजा तो चले अभी इतने मैचेस उनके नहीं हुए, लेकिन ये जो सीनियर में आती हैं ये लड़कियां बहुत अच्छी हैं। बाकी देखें, जिन जिन लड़कियों की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो फिर कैसे आप उनको कंटिन्यू टीम के साथ रख सकते हैं। तो सीनियर्स के ऊपर बात नहीं होती, क्या मेंस पे सीनियर पे बात नहीं होती? जब सीनियर
अच्छा खेलेगा तो ज़रूर बिल्कुल उनकी सपोर्ट की जाएगी, उनको सिद्रा बैक की अमीन जाएगी। को भी वापस मेरे ख्याल बिल्कुल से सिद्रा अमीन को आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपने निदा डार के साथ भी गलत किया, निदा डार को भी अभी खेलना चाहिए। अगर इंडियन जो कैप्टन है अगर वो 37-38 में खेल सकती हैं तो फिर निदा डार क्यों नहीं खेल सकती, वो भी खेल सकती है। परफॉर्मेंस मैटर करती है, फिटनेस मैटर करती है, यकीन परफॉर्मेंस फिटनेस मैटर करती है, लेकिन आप वहाँ पे हमेशा एज देते हैं जब आप ये समझते हैं कि यार बाकी लड़कियां इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी है, तो वहाँ पे आप एज ज़रूर देते हैं कि यार इनकी पास में परफॉर्मेंसेस भी बहुत है तो इनको। सना मीर का स्टेटमेंट सुना, बस आखिरी बात, सना मीर ने जो बात की वो वही बात की जो आप भी कर रहे हैं कि लड़कियों को सपोर्ट करें, उनके खिलाफ ऐसी बातें ना करें। देखिए मैं आपको मतलब परफॉर्मेंस वो देंगी लेकिन जरा सपोर्ट चाहिए। देखिए मेरे ख्याल में ये तो कुछ लोगों की गलत सोच है ना, जो सिंपल चीज़ों को, सिंपल जो स्टैट्स पे बात किया हुई है उस चीज़ों को वो गलत लेके जा रहे हैं। और बिल्कुल मैंने पहले भी बोला, मैं अभी भी कहता हूँ, चाहे पाकिस्तान की आवाम हो, चाहे बाहर के हो, चाहे जो भी, जिन्होंने जो गलत किया बिल्कुल वो गलत किया, इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो सना मीर ने जो मेरी नज़र से गुजरी है, सना की जो वीडियो है, बिल्कुल सही बात की है, हमें सपोर्ट करनी चाहिए गर्ल्स को, ठीक है ना, लेकिन बस अखलाकियात अपना उसमें रहें, ठीक है, बेइज्जती ना करें। लेकिन मैं सबसे पहला बंदा हूँगा, मैं आज कह रहा हूँ, चाहे वुमेंस हो चाहे मेंस हो, स्टैट्स के ऊपर नहीं छोड़ूंगा किसी को मैं। अब इस चीज़ को आप लोग गलत लें, पर्सनल लें, कुछ भी लें, हाँ मेरी तरफ से कोई बदतमीज़ी हो, अगर मेंस के लिए भी हुई होती तो मेरे ऊपर कितने नोटिस आ चुके होते आज दिन तक। अगर मैंने मेंस के साथ भी बदतमीज़ी की होती तो मैं वीमेंस के साथ क्या करूँगा। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस पे मैं ज़रूर बात करूँगा, वो उससे पीछे नहीं हटूँगा। परफॉर्मेंस पे तो सभी बात करते हैं, हमने ये टीवी शो सजाया इसीलिए कि परफॉर्मेंस पे बात करें, और आपकी राय भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए हम अपना वीडियो, ये जो प्रोग्राम होता है इसकी वीडियो हम अपलोड करते हैं, आपकी राय ताकि हम तक पहुंच सके। अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, शुएब अख्तर का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।